प्रेमचंद्र का साहित्य परिचय दीजिए। या क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है दोस्तों, प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन करें। सेमेस्टर 1 हिंदी MIL का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा दोस्तों। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र आधुनिक काल के कवियों और साहित्यकारों में से जितने भी महान और लोकप्रिय कवि और साहित्यकार थे उनमें से एक थे। मतलब दोस्तों आधुनिक काल के जितने भी महान कवि और साहित्यकार हुए उन सभी महान और लोकप्रिय कवियों और साहित्यकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद भी थे। इनका जन्म वाराणसी, जिसे आप बनारस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, के निकट के एक गांव लम्ही में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। मतलब बनारस के निकट एक गांव है दोस्तों जिसका नाम लम्ही है, वहीं पे मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मतलब दोस्तों बचपन में इनका जो नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, यही इनका वास्तविक नाम भी माना जाता है। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो डाकघर में कलर की नौकरी 20 रुपये प्रति माह पर किया करते थे। अब दोस्तों इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 रुपये एक महीना में मिलने से घर की हालत कैसी होगी। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद बचपन से लेकर जब तक ये जीवित रहे काफ़ी दुखों का सामना किए और गरीबी का सामना किए। इनके जैसा गरीब कवि आज तक कोई हुआ ही नहीं शायद दोस्तों। उनकी मतलब मुंशी प्रेमचंद्र की माता का नाम आनंदी देवी था। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। प्रेमचंद्र जब केवल 8 साल के थे तो उनकी माता इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मतलब उनकी मौत हो गई और फिर उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मुंशी जी की पढ़ाई सही तरह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके पिताजी का तबादला होते रहता था। मतलब क्योंकि ये क्लर्क थे डाकघर के, तो इनका ट्रांसफ़र होते रहता था, जिसके कारण वह सही से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, जब मुंशी जी छोटे थे तो उनके पिताजी का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा होते रहता था, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होते रहती थी जगह बदलने के कारण, और मुंशी जी भी पढ़ाई पर सही से फोकस यानी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बचपन में ही उन्होंने अपने गांव के एक मौलवी साहब से उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त किए थे। मतलब दोस्तों 2 भाषा उर्दू और फारसी बचपन में ही मदरसा के एक मौलवी साहब से उन्होंने सीख लिया था। जब प्रेमचंद्र लगभग 13 साल के हुए तब इनके पिताजी का तबादला गोरखपुर नामक स्थान पर हो गया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके पिताजी का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान होते रहता था। तो जब ये 13 साल के हुए तब इनके पिताजी का तबादला गोरखपुर नामक स्थान पर हो गया। यहाँ पर कुछ ही दिनों में प्रेमचंद्र की दोस्ती एक किताब दुकान वाले से हो गई। मतलब दोस्तों गोरखपुर जब मुंशी प्रेमचंद्र अपने पिताजी के साथ आए तो एक किताब दुकान वाले से इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। प्रेमचंद्र अपना ज़्यादा समय किताब दुकान में ही गुजारा करते थे और अनेक प्रकार के साहित्य पढ़ा करते थे, और इसी कारण उनकी रुचि साहित्य और कहानी पढ़ने में बढ़ने लगी। क्योंकि दोस्तों ये डेली कोई ना कोई कहानी का किताब जरूर पढ़ा करते थे, और डेली पढ़ने के कारण इनकी रुचि साहित्य और कहानी की ओर बढ़ने लगी। अब दोस्तों आपको यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लेना है। 15 साल की उम्र में जब वह केवल 9वें वर्ग में थे यानी 9th क्लास में थे तो उनके पिताजी ने उनकी शादी करवा दी। क्योंकि दोस्तों पहले शादी जो हुआ करती थी काफ़ी कम उम्र में ही हुआ करती थी। आपने बाल विवाह का नाम जरूर सुना होगा। प्रेमचंद्र पढ़ लिख कर वकील बनना चाहते थे, इसलिए किसी तरह विवाह होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मतलब दोस्तों शादी होने के बाद उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन किसी भी तरह मैनेज करके
वह अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं, पढ़ाई छोड़ते नहीं हैं। जब वह 16 साल के हुए तो उनके पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मतलब मुंशी जी के शादी के 1 साल बाद ही उनके पिताजी की भी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उन पर यानी मुंशी प्रेमचंद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि दोस्तों पिताजी ही थे जो कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमाया करते थे जिनसे घर चलता था, लेकिन अब वो भी छोड़कर मुंशी जी को चले गए थे, इसलिए उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और ऊपर से उनकी सौतेली माँ और पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो प्रेमचंद्र का जीवन सुखमय तो बिल्कुल भी नहीं था, किसी न किसी कष्ट से उन्हें हमेशा जूझना पड़ता था, मतलब उसका सामना करते ही रहना पड़ता था। प्रेमचंद्र पढ़ाई के बाद जो समय मिलता था तो वह बच्चों को पढ़ाया करते थे, जिससे उन्हें 5 रुपये की कमाई हो जाती थी। मतलब दोस्तों बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे और 5 रुपये महीने कमाया करते थे, इसी से किसी तरह वो घर को चलाया करते थे। अब 5 रुपये से घर कैसे चलाया जाए दोस्तों, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेमचंद को कितना दुखों का सामना करना पड़ता था। घरेलू हिंसा और खुद के पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं देने के कारण प्रेमचंद्र 10वीं की परीक्षा दूसरे दर्जे में पास कर पाए। मतलब इतना सारा टेंशन और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई पर वो ध्यान सही से नहीं दे पाए, और जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए तो 2nd डिवीज़न ही कर पाए यानी पास कर पाए। प्रेमचंद्र का जीवन उलझनों से भरा हुआ था, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक दिन पैसे के अभाव के कारण वह अपनी गणित की पुस्तक बेचने दुकान पर गए, जहां उनकी मुलाकात एक स्कूल के हेडमास्टर से हुई, जिन्होंने उन पर तरस खाकर 18 रुपये प्रति माह पर उनको स्कूल के शिक्षक की नौकरी दे दी। इसके बाद उनका जीवन कुछ अच्छा हुआ। मतलब दोस्तों जब वे शिक्षक यानी उस हेडमास्टर ने प्रेमचंद्र को अपने स्कूल में 18 रुपये प्रति माह पर शिक्षक का नौकरी दे दिए, तो 18 रुपये जब उनके पास प्रति माह आने लगा तो इनका जीवन पहले से कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि पहले तो मात्र 5 रुपये ही कमाते थे, अब 18 रुपया कमाने लगे थे। कुछ ही समय में उनकी सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मतलब पहले प्राइवेट नौकरी करते थे, अब कुछ ही समय के बाद उनकी सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। एक दिन किसी बात को लेकर उनकी पत्नी ने उनसे झगड़ा करके हमेशा के लिए उनको छोड़कर अपने घर चली गई। मतलब दोस्तों अभी जीवन थोड़ा सा अच्छा हुआ ही था कि उनकी पत्नी उनसे झगड़ा करके हमेशा के लिए उनको छोड़कर चली गई और वापस कभी भी उनके पास नहीं आई। कुछ समय के बाद उन्होंने एक विधवा औरत जिसका नाम शिवरानी देवी था, उनसे विवाह कर लिए। मुंशी जी अपनी दूसरी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने लगे। मतलब जब मुंशी जी ने एक विधवा औरत जिसका नाम शिवरानी देवी था उनसे शादी किए, तो इसी से शादी करने के बाद मुंशी जी एक सुखी जीवन जीने लगे, क्योंकि ये जो उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, ये काफ़ी खुशी खुशी और शांति से उनके साथ रहती थी, झगड़ा नहीं करती थी। और इसी दौरान वे लिखना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब जीवन काफ़ी सुखमय हो गया था, तो उनको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा और उनके पास समय भी बचने लगा, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। पत्रिकाओं और अखबारों में वह बहुत से कहानियाँ लिखा करते थे, जिससे उनको कुछ पैसों की कमाई हो जाया करती थी। मतलब दोस्तों पत्रिकाओं और अखबारों में मुंशी जी जो अपनी कहानियाँ छपवाया करते थे, उससे उनको कुछ कमाई होने लगी थी, जिससे इनका इनकम थोड़ा और भी अधिक बढ़ गया था। कुछ ही समय बीते होंगे कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन से प्रभावित होकर प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। मतलब दोस्तों क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेजों का, और गांधी जी अंग्रेजों से आंदोलन कर रहे थे भारत को आज़ादी दिलाने में। तो गांधी जी के विचारों से मुंशी जी इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने सरकारी नौकरी, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी अंग्रेजों ने दिया था, तो उस नौकरी को वो छोड़ दिए और गांधी जी के आंदोलन में उनका साथ देने लगे। इसके बाद वे अंग्रेजों के खिलाफ लिखने लगे। मतलब अब जो वो कहानियाँ लिखते थे दोस्तों, वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। नौकरी छोड़ने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन मुंशी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना नहीं छोड़ा। मतलब दोस्तों आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी वे एक सच्चे देश प्रेमी ही रहे।
दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको सारा नोट्स यहाँ मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। संक्षेप में हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए अनेकों साहित्य लिखे, जिसने मतलब मुंशी जी के द्वारा लिखे गए साहित्य ने भारतीय हिंदी साहित्य को काफ़ी धनी बना दिया।